भूमि प्रबंधक समिति क्या होती है? भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? भूमि प्रबंधक समिति का सचिव कौन होता है? भूमि प्रबंधक समिति का क्या कार्य होता है? भूमि प्रबंधक समिति में लेखपाल की क्या भूमिका होती है? नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, भूमि प्रबंधक समिति, जिसे अंग्रेजी में LMC कहा जाता है, यानी लैंड मैनेजमेंट कमेटी कहा जाता है। दोस्तों, ग्राम पंचायत के चुनाव हो जाने के बाद ग्राम प्रधान चुन लिया जाता है। ग्राम प्रधान के साथ कुछ सदस्यों का भी चुनाव होता है। इन सभी सदस्यों का शपथ हो जाने के बाद भूमि प्रबंधक समिति का गठन होता है। ग्राम प्रधान और उसके सदस्यों को मिला करके एक कार्यकारिणी बनाई जाती है। यह कार्यकारिणी भूमि प्रबंधक समिति की तरह कार्य करती है। भूमि प्रबंधक समिति ग्राम सभा प्रबंधन की एक समिति होती है, जिसको ग्राम सभा की भूमि का प्रबंधन, सुरक्षा और नियंत्रण को सौंपा जाता है। दोस्तों, भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है और इसका सचिव अर्थात इसका सेक्रेटरी जो होता है, यानी जो इसका मंत्री होता है, वह लेखपाल होता है। भूमि प्रबंधन समिति में लेखपाल की क्या भूमिका होती है? दोस्तों, भूमि प्रबंधक समिति का अभी मैंने बताया कि लेखपाल जो होता है वह मंत्री होता है, यानी उसका सचिव होता है। समिति के मंत्री के हैसियत से जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली के अनुसार लेखपाल के कई महत्वपूर्ण कार्य भी होते हैं। भूमि प्रबंधन समिति के प्रत्येक बैठक में लेखपाल जरूर उपस्थित रहेगा और नियमावली के अधीन रखे जाने वाले आदेशित अभिलेखों और रजिस्टरों को विधिवत तरीके से रखे जाने में अध्यक्ष का सहायता करेगा। लेकिन भूमि प्रबंधन समिति के अभिलेख और लेखा रजिस्टर को रखने का दायित्व मुख्य रूप से किसका होगा? अध्यक्ष महोदय का होता है, यानी ग्राम प्रधान का होता है। लेखपाल उसमें क्या करेंगे? बस सहयोग करेंगे। किसका? अध्यक्ष का। मंत्री यह भी देखेगा, यानी लेखपाल यह भी देखेंगे कि अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार क्या भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा कार्य किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। जो भी रूल है, क्या उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं। दोस्तों, जो भी रूल रेगुलेशन भूमि प्रबंधक समिति के लिए है, वह लेखपाल जांच करेगा सही है या नहीं, और उस पर स्वयं भी अमल करेगा। यानी ऐसा नहीं कि केवल जांच ही करेंगे। जांच करने का अधिकारी तो है, लेकिन अपने भी सही ढंग से कर रहा है काम कि नहीं, यह भी उसका ही दायित्व होगा। दोस्तों, समिति के द्वारा कोई यदि अनियमितता का कार्य किया जाता है तो वह इसकी सूचना अधिकारियों को देगा। लेखपाल भूमि प्रबंधन समिति के द्वारा मांगी गई सभी सूचनाओं को या अभिलेखों को समय समय पर भी उपलब्ध कराएगा। बस दोस्तों, यह ध्यान रहे, समिति द्वारा जो भी सूचनाएं या जो भी अभिलेख मांगे जाएंगे, जैसे खसरे का अभिलेख मांग रहा है समिति, तो उसमें वह उसको उपलब्ध कराएगा। लेकिन उपलब्ध कराने के उपरांत उस पर क्या लिखेंगे? वो जारी किए जाने वाले अभिलेखों जैसे खसरे पर केवल भूमि प्रबंधन समिति के उपयोग के लिए ऐसा लिखा जाएगा। दोस्तों, ग्राम सभा की संपत्ति पर यदि किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण हो रहा है या किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण को हटवाना है, तो लेखपाल इसकी सूचना तहसीलदार महोदय को 67(1) के तहत इसकी सूचना करेंगे। दोस्तों, भूमि प्रबंधन समिति भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है, जो ग्राम सभा की भूमि या सार्वजनिक भूमि का संरक्षण का कार्य करता है। यह समिति उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अधीन गठित होती है और इसके संचालन का उद्देश्य ग्राम सभा का संरक्षण, समुचित उपयोग और विकास होता है। दोस्तों, भूमि प्रबंधन समिति के कई कार्य होते हैं, जैसे ग्राम सभा की भूमि का संरक्षण, जैसे ग्राम सभा की भूमि का प्रबंधन। दोस्तों, भूमि प्रबंधन समिति ग्राम सभा के अधीन ग्राम सभा के
तालाब, चारागाह एवं जो भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि होगा उसका संरक्षण करेगा, यानी उसका देख रेख करेगा। दोस्तों, यदि कहीं अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है तो उसे भी रोकने का कार्य भूमि प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में क्या होता है दोस्तों, ये सभी कार्य लेखपाल पर छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये लेखपाल का ही कर्तव्य नहीं है, ये भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष और उसके सदस्यों का भी यह कर्तव्य है कि किसी भी स्थान पर अवैध अतिक्रमण न किया जाए। लेकिन वर्तमान समय में यह किया जा रहा है कि लेखपाल को ही यह कार्य सौंपा जा रहा है कि आप ही उसके कर्ता-धर्ता हैं, आपका ही जिम्मेदारी है कि उस पर अतिक्रमण रोका जाए। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है, यह कार्य भूमि प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों और अध्यक्ष महोदय का भी है। दोस्तों, जो सार्वजनिक भूमि है उसका उपयोग जनता के लिए यानी सामूहिक हितों के लिए सुरक्षित करना भी भूमि प्रबंधन समिति का ही कार्य है। दोस्तों, भूमि प्रबंधन समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य भूमि का आवंटन भी है, जिसमें भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का पट्टा दिया जाना होता है। दोस्तों, भूमि प्रबंधन समिति का इस पट्टे में यह भी रोल होता है कि गरीब और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया को निष्पक्षता से लागू करना कार्य होता है। आवंटित भूमि के निगरानी का कार्य भी भूमि प्रबंधन समिति का है। आवंटित भूमि के उपयोग की निगरानी करना भी भूमि प्रबंधन समिति का ही कार्य होता है। दोस्तों, राजस्व संग्रहण का भी कार्य भूमि प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, राजस्व का संग्रह कैसे करेगा भूमि प्रबंधन समिति? दोस्तों, यदि कोई गांव में तालाब है तो उसका आवंटन करने के उपरांत जो पैसे मिलेंगे उससे ग्राम सभा के लिए आय का संग्रह किया जा सकता है और उस राजस्व को ग्राम के अन्य विकास के कार्यों में यूज किया जा सकता है। दोस्तों, अतिक्रमण को रोकने का भी अधिकार भूमि प्रबंधन समिति के पास है। यदि भूमि प्रबंधन समिति इसमें असफल होती है तो वह स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग लेकर के इस अतिक्रमण को हटवा सकती है। दोस्तों, विकास कार्यों में भी भूमि प्रबंधन समिति का योगदान होता है, जैसे तालाब की खुदाई करवाकर वृक्षारोपण के द्वारा। भूमि प्रबंधन समिति के 4 महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं। कौन कौन से? पहला, ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण हटाने का अधिकार। नंबर 2, सरकारी योजनाओं के अनुसार भूमि आवंटित करने का अधिकार। नंबर 3, भूमि से संबंधित विवादों को प्राथमिक स्तर पर निपटाने का अधिकार। नंबर 4, राजस्व विभाग की सहायता से भूमि के नीलामी व पट्टा देने का अधिकार। ये 4 मुख्य अधिकार होते हैं किसके? भूमि प्रबंधन समिति के। भूमि प्रबंधन समिति को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे भ्रष्टाचार और पक्षपात की शिकायतें। नंबर 2, अवैध अतिक्रमण को रोकने में कठिनाई। नंबर 3, ग्राम वासियों और समिति के बीच भूमि के उपयोग को लेकर विवाद। दोस्तों, अवैध अतिक्रमण को रोकना भी एक चैलेंज है। किसके लिए? भूमि प्रबंधन समिति के लिए। क्यों चैलेंज है? क्योंकि प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से मजबूत व्यक्तियों के द्वारा भूमि पर कब्जा करना बहुत ही आम बात है, लेकिन इस कब्जे को रोकना एक भूमि प्रबंधन समिति के लिए चुनौती होती है, यानी कब्जा होने से रोक दिया जाता है तो इस चुनौती से भी भूमि प्रबंधन समिति लड़ सकती है। दोस्तों, भूमि को खाली करवाने में भी कानूनी और प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, स्थानीय पुलिस जो होती है और राजस्व विभाग दोनों के बीच में यदि सही सामंजस्य नहीं है तब यह स्थिति और जटिल बन सकती है। लेकिन वर्तमान समय में हमारी सरकार इस अवैध अतिक्रमण को लेकर के बहुत ही ज्यादा सक्रिय है और दोनों राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के सहयोग से अवैध अतिक्रमणों को हटाया भी जा रहा है और जनता के बीच यह संदेश है कि यदि कोई कब्जा अवैध तरीके से करेगा तो उस पर जरूर ही कार्रवाई की जाएगी। विवादों का निपटारा करना भी भूमि प्रबंधन समिति के लिए एक चुनौती होती है। क्योंकि यदि भूमि प्रबंधन समिति इस विवादों का निपटारा नहीं कर पाती है तो क्या होगा कि यह विवाद न्यायालय तक भी पहुंच जाता है, जिससे समय और संसाधन दोनों की बर्बादी होती है। दोस्तों, भूमि का विकास और उपयोग के लिए केंद्र या राज्य सरकार कई योजनाएं लाती हैं,
लेकिन इनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाता। लेकिन वर्तमान सरकार इसके लिए कई योजनाएं लागू करके इसे भी पारदर्शी करने का भरपूर प्रयास कर रही है। दोस्तों, भूमि प्रबंधन समिति के सदस्यों की क्षमता और जागरूकता दोनों में कमी होती है। समिति के सदस्यों में कानूनी, तकनीकी, प्रशासनिक जानकारी का भी अभाव होता है। भूमि प्रबंधन और सरकारी प्रक्रियाओं को लेकर जागरूकता की कमी से निर्णय लेने की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। दोस्तों, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्तमान सरकार कई प्रकार के कार्यों को कर रहा है। जैसे भूमि का डिजिटलीकरण अच्छे तरीके से कर रहा है। भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करके उसे नियमित रूप से अपडेट किया जा सकता है। दोस्तों, वर्तमान सरकार अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए सख्त कानूनों को भी लाया हुआ है, जिससे कि गांवों में अतिक्रमण करने से पहले लोग सोचें। सरकार ने अतिक्रमण हटाने के लिए समिति को राजस्व विभाग और पुलिस विभाग का समुचित सहयोग मिल सके, ऐसी भी व्यवस्था की है। दोस्तों, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने कई प्रकार के कार्य किए हुए हैं, जिससे शिकायत निवारण तंत्र और भी मजबूत हो रहा है। वर्तमान समय में इन चुनौतियों के लिए जो भूमि प्रबंधन समिति के पास चुनौतियां हैं, उसके लिए समय समय पर जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण की भी व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, जिससे कि ग्रामवासियों को उनकी भूमि और सार्वजनिक भूमि के बारे में जागरूक किया जा सके। दोस्तों, भूमि प्रबंधन समिति के कार्य ग्रामीण समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए इससे चुनौतियां दूर करना भी बहुत ही आवश्यक है। यदि समिति के कामकाज में पारदर्शिता, संसाधनों की उपलब्धता, यदि कानूनी सख्ती को लागू किया जाए तो यह ग्रामीण विकास में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, यदि भूमि प्रबंधक समिति को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए तो यह ग्रामीण भारत में विकास और समृद्धि का आधार बन सकता है। गरीब और भूमिहीन वर्गों को सशक्त बनाकर सामाजिक समानता लाई जा सकती है। सामुदायिक संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। दोस्तों, अंत में यह कहना चाहेंगे, भूमि प्रबंधक समिति ग्रामीण क्षेत्रों के भूमि प्रबंधन और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई है। यह न केवल भूमि का संरक्षण करती है, बल्कि इसका उपयोग गरीब और भूमिहीन परिवारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए भी करती है। दोस्तों, यदि इसे पारदर्शी ढंग से और ईमानदारी से लागू किया जाए तो यह ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको भूमि प्रबंधक समिति से जुड़े हुए सभी बिंदुओं को अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।